इस वीडियो में बात करेंगे बर्निंग फीट सिंड्रोम के बारे में। ये क्या होता है, इसमें भी बात करेंगे कि कौन सी विटामिन की कमी की वजह से होता है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि इसका लक्षण क्या हो गया, कि कैल्शियम की वजह से कमी से होता है या विटामिन बी फोलिक एसिड की कमी से होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और हो सकता है किडनी में प्रॉब्लम होता है, वजह से बर्निंग होता है क्या, इसके बारे में आते हैं, डिटेल से बात करते हैं। बता दूँ कि मतलब ये पैरों में जलन होना, ठीक है, यानी जिसको बोलते हैं ना बर्निंग फीट सिंड्रोम, यानी पैरों में जलन होना। पैरों में जलन होना बहुत ही आम समस्या है, अगर और किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि यह जलन कभी कभी बहुत तीव्र हो सकती है। अक्सर पैरों में जलन अनुभव तंत्रिका तंत्र के में किसी तरह की कमी या रोग के कारण भी हो सकता है। यह समस्या कभी कभी शुगर, पुरानी शराब या अधिक उपयोग या कुछ विषैले पदार्थों का उपयोग करने से भी होता है। ठीक है, अब देखा गया है जैसे कि इसके अन्य कारणों में विटामिन बी, फोलिक एसिड, थायमीन या कैल्शियम की कमी के प्रमुख कारण भी हो सकते हैं। अगर ये सब विटामिन आपके में कमी हो, या विटामिन बी या फोलिक एसिड या थायमीन या कैल्शियम की कमी हो, तो इसकी वजह से भी आपको बर्निंग हो सकता है। ठीक है, इसमें होता है जैसे कीड़ों में काटने या डंक मारने से भी, या क्रोनिक किडनी, ठीक है, डिजीज होने से भी, आदि आदि डिजीज होने से भी आपको पैरों में जलन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये भी देखा जाता है जैसे कि पैरों में जलन होने पर लालिमा, सूजन, अधिक पसीना आना या दर्द, त्वचा में पीलापन और शारीरिक तापमान में अधिक उतार चढ़ाव भी होने लगता है। ठीक है, ये देखा जाता है पैर में जलन का इलाज उसके होने का कारण पर भी निर्भर करता है। ठीक है, इसे दवाओं की सहायता से भी नियंत्रित किया जा सकता है। बता दूं कि असुविधा को कम करने के लिए आप अपने घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन इसमें बात करेंगे कि पैर में जलन के मुख्य कारण क्या है। ठीक है, से बात करते हैं बर्निंग सेंसेशन इन द फीट। ठीक है, इसमें क्या बता दूं कि पैर में जलन के मुख्य कारण क्या है। इसमें देखा है कि अक्सर तंत्रिका तंत्र में कुछ समस्या होने पर भी पैर में जलन महसूस होती है। क्षतिग्रस्त तंत्रिका यानी डैमेज नर्व्स फाइबर या तो अधिक सक्रिय हो जाते हैं या फिर बिल्कुल काम नहीं करते हैं। इसके कारण से भी आपको दर्द महसूस हो सकते हैं। ये भी देखा जाता है कि फिर बिल्कुल काम नहीं करते हैं, या जिसके कारण से आपको दर्द महसूस हो सकता है। ये भी देखा जाता है जैसे कि क्षतिग्रस्त तंत्रिकाएं या मस्तिष्क को दर्द का संदेश भी भेजती है। और भी देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों में तंत्रिका तंत्र में कमी होने पर यह पहले पैरों की नसें में क्षतिग्रस्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पैरों में झंझनाहट और सूम भी होने का अनुभव भी होता है। अगर इसमें देखा जाता है कि शुगर और शराब का अत्यधिक सेवन करते हैं, ठीक है, तो बता दूं कि न्यूरोपैथी यानी तंत्रिका तंत्र की कमी का सबसे आम कारण हो सकता है। ठीक है, इसमें पाँच छः अगर आपको बर्निंग ऑफ द फीट सिंड्रोम हो रहा है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें 10-12 कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि क्रोनिक डिजीज की वजह से। दूसरा क्या हो सकता है, विटामिन बी की कमी की वजह से, B12 फोलिक एसिड की कमी की वजह से, विटामिन B12 और B6 की कमी की वजह से हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से हो सकता है। ठीक है, थायराइड हार्मोन का घटा हुआ स्तर की वजह से भी आपको बर्निंग फीट हो सकता है। या लाइम डिजीज जिसको बोलते हैं, या बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी, जिसके अन्य बीमारी के समान ही लक्षण प्रदर्शित कर सकते हैं। HIV एड्स की वजह से भी हो सकता है आपको। ठीक है, ये भी देखा जाता है जैसे कि एमालाइट्स से पॉलीन्यूरोपैथी। ये क्या होता है कि एमालाइट्स प्रोटीन के जमा होने के कारण पेरीफेरल तंत्रिकाओं तंत्र में होने वाला रोग है। ठीक है, 8वां हो सकता है जैसे कुछ दवाओं के दुष्प्रभाव जैसे कीमोथेरेपी, ड्रग्स, विटामिन B6 की ओवरडोज, HIV दवाओं के आदि के कारण भी हो सकता है। ठीक, अब होता है जैसे नामा में क्या होता है कि जैसे कि भारी धातु विषाक्तता या सीसा, पारा, आर्सेनिक की वजह से, रक्त वाहिकाओं में सूजन की वजह से भी हो सकता है बर्निंग। ठीक है, एक कारण होता है जिसके सरकार्डोसिस, या कोशिकाओं क्या होता है कि ये कोशिकाओं में सूजन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे 12वां नंबर क्या है कि गुलियन बेरी सिंड्रोम। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं GBS।
ये क्या होता है कि इसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली परिधि तंत्रिका तंत्र के कुछ हिस्से पर हमला करती है, ठीक है। और बताए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिमाइलिनेटिक पॉलीन्यूरोपैथी, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं CIPD। ये क्या होता है बता दूं कि न्यूरोपैथी के अलावा संक्रमण के कारण भी पैरों में सूजन और जलन हो सकती है। यह स्थिति एथलीट में अधिक देखने को मिलती है जिनमें त्वचा में फंगल के कारण संक्रमण होता है, ठीक है। और भी देखा जाता है जैसे कि पेरीफेरल आर्टरी डिजीज, इसको बोलते हैं PAD। इसका होता है कि पैरों में जलन के कारण हो सकती है। इसके कारण पैरों में रक्त संचरण कम हो पाता है, जिस वजह से पैर दर्द होते हैं या इनमें सूजन या जलन हो सकती है। बता दूं कि जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के कुछ समय बाद भी कुछ लोगों में जलन महसूस होती है। गैस्ट्रिक बाईपास के बाद विटामिन B के अवशोषण में कमी से पैरों में न्यूरोपैथी कारण भी बन सकती है। अब बात करते हैं कि जो पैरों में जलन का इलाज क्या है। पैरों में जलन के इलाज बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। इसे न्यूरोपैथी कारण पैरों में होने वाली जलन का सबसे महत्वपूर्ण उपचार तंत्रिकाओं की होने वाली क्षति को रोकना होगा, सबसे पहला काम। दूसरा कि कुछ परिस्थितियों में इस रोग का उपचार उसके कारणों का पता करके हो सकता है, लेकिन कुछ परिस्थिति में जैसे कि स्माइल फाइबर न्यूरोपैथी, ठीक है, में का कारण का पता न चलने पर अपने नज़दीकी डॉक्टर पर जरूर से बात करें, ठीक है। ये भी हो सकता है जैसे डायबिटीज़ की वजह से, यानी शुगर, यानी न्यूरोपैथी वाले लोगों के लिए रक्त शर्करा का स्तर समान रहना ही इसका इलाज है। इसमें क्या होता है कि आमतौर पर खान पान में परिवर्तन, दवाओं का सेवन और संतुलित आहार लेना आपको जरूरी होता है, ठीक है। और भी अनेक प्रकार के जैसे आपको कि अतिरिक्त विटामिन B की कैप्सूल ले सकते हैं, ये उसका इंजेक्शन आता है, उसका भी सेवन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इंजेक्शन लेने से आपके पोषक तत्वों की कमी दूर की जा सकती है, ताकि आपको बर्निंग फिट सिंड्रोम न उत्पन्न हो, ठीक है। दूसरा ये भी सकता है जिससे ज़्यादा आप शराब पीते हैं उसकी वजह से आपको शराब पर कंट्रोल करना होगा या नियंत्रित करना होगा, ताकि आपको बर्निंग फिट सिंड्रोम ना हो, ठीक है। देखा जाता है क्रोनिक डिजीज, यानी ऐसे क्रोनिक किडनी डिजीज में जिसमें लंबे समय तक, यानी कि बता दूँ क्या होता है कि क्रोनिक डिजीज की स्थिति में डायलिसिस द्वारा न्यूरोपैथी के कारण विषाक्त पदार्थों को नष्ट करने और पैर में जलन को खत्म करने में मदद मिलती है। ये भी देखा जाए कि थायराइड, जो व्यक्ति के थायराइड ज़्यादा हो जाता था उसको नियंत्रित कर कीजिएगा तो हो सकता है अब कोई बीमारी उत्पन्न न हो, ठीक है। ये भी देखा जाता है जैसे कि GBS यानी क्या होता है, और CIDP क्या होता है, बता दूं कि उपचार के लिए प्लाज्मा परिवर्तन या प्लाज्मोफेरेसिस या इम्यूनेशन ग्लोबुलिन थेरेपी, इसको बोलते हैं IVIG, करवाकर पैरों की जलन से आराम या राहत मिल सकता है आपको, ठीक है। बता दूं कि दवाओं के सेवन से भी जलन की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। एथलीट के पैरों में जलन होने पर एंटी फंगल दवाएं फंगल संक्रमण का इलाज करती है और जलन को भी राहत देती है। ये देखा जाता है जैसे ठंडा पानी की पैरों की जलन दूर करने के सबसे अच्छे घरेलू उपाय है, ठीक है। बता दूं कि इससे ठंडा पानी के पैरों में की सूजन, जलन और झंझनाहट से तुरंत राहत मिलता है। दूसरा का, एक टब में ठंडा पानी भरें, ठीक है, अपने पैरों को कुछ मिनट के लिए इसमें डुबोएं, थोड़ी देर के लिए बाहर निकालें और फिर दोबारा डुबोएं। यह प्रक्रिया दिन में कई बार करेंगे तो यह ठंडे पानी ज़्यादातर देर तक या बर्फ में पैरों को नहीं रखें, क्योंकि इसमें अधिक समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। एक और तरीका है जैसे कि सेब का सिरका पीकर, ठीक है, कर सकते हैं आप। हल्दी क्रीमिक नमक यौगिक अच्छी मात्रा में आप लेकर प्रतिदिन नियमित रूप से लेते हैं, उससे भी दूर किया जा सकता है। या सीधा नमक दिलाएं, पैरों में जलन छुटकारा भी मिल सकता है, ठीक है। और अदरक या गर्म नारियल तेल या जैतून के तेल 1 चम्मच अदरक का रस मिलाएं, इससे भी आपको क्या होगा कि कैसे करना होगा, इसको इस मिश्रण से 10 से 15 मिनट तक पैरों में मालिश करें ताकि आपको इससे राहत मिल सके, ठीक है।
ये भी देखा जाता है जैसे कि ये करेला पैरों में होने वाली जलन के उपाय के रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। और बता दूं कि बहुत सारे तरीक़ा से आप पैरों में जलन की दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।